बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारे टॉपिक का तसलसल बरकरार है क्योंकि हम संडे को स्पेशली एक स्पेशल लेक्चर जो है अपलोड करते हैं आपकी खिदमत में। जो कानूनी बेदखली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका एग्रीकल्चर लैंड हो, आपका कोई शॉप हो, आपका कोई घर हो, या आपका कोई पॉन्ड हो, या कोई ऐसी चीज़ जो ज़मीन में अटैच हो, जो एक जगह से कोई कहीं और मूव नहीं हो सके, तो उसे कहा जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आप पोजीशन होल्डर हैं, फिर चाहे आप लीगली हों या आप जो है लीगल ओनर हों या आप लीगली ऑक्यूपाई हों। लीगली ऑक्यूपाई से ये मतलब है कि आप किसी अथॉरिटी के तहत वहाँ पर आप मकीम हैं और वहाँ से कोई आप फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर आपको कोई बेदखल करे, फोर्सिबली आपके प्रॉपर्टी में एंटर हो, तो उसको जो है कानून में आपके लिए कौन सा रिलीफ दिया गया है। अगर आपका राइट होगा तो रेमेडी अवेल होगा आपका कोर्ट ऑफ लॉ में और आपको रिलीफ मिलेगा। ये कानून बना था 2005 में। इसका नाम है कानून का इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। अगर हम बेदखली कानून का किसी और कानून से जायज़ा लेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा कि आपका सेक्शन 9 है, अगर आप डिस्पोजेस हो गए हैं या डिसकंटिन्यू हो गए हैं विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, अगर आपको कोई कानून की कोई जो है किसी कोर्ट से किसी को डायरेक्शन मिलती है कि इसको उठाओ, तो वो लीगली हो जाता है। या किसी और तरीके से जो लीगली हो, लेकिन यहाँ पर विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अगर आपको डिस्पोजेस किया जाता है तो आपका सेक्शन 9 जो है वो समरी प्रोसीजर है, आपका सिविल कोर्ट के पास आप उठा सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपका 6 मंथ का डिस्पोजेस हो, उसके बाद आपका मियाद हो जाता है और फिर आप वो अप्रोच नहीं कर सकते, उसमें अपील भी नहीं है। इसके अलावा 145 डिस्प्यूट इमूवेबल प्रॉपर्टी, 145 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड, उसमें दिया गया है कि अगर आपके डिस्प्यूट इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइकली टू काज ब्रीच ऑफ पीस, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर डिस्प्यूट हो, लाइकली टू काज ब्रीच ऑफ पीस, उसमें कोई अमकान हो झगड़े का या इस तरह सा, तो वो मजिस्ट्रेट आपके पास आपको रिलीफ मिलेगा उसमें। लेकिन उसका लिमिटेड पावर है, उसमें जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके खिलाफ सिविल सूट में चले जाते हैं तो वो आपका ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा। इसके अलावा जो है आपके पास एक और जो है आप डिक्लेरेशन और पोजीशन में जा सकते हैं अगर आपके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, ओनरशिप पे डिस्प्यूट हो। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई और भी क्लेम कर रहा है मेरे प्रॉपर्टी को, उसी में जो है आप इस कानून में लीगल डिस्पोजेशन में नहीं आ सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट हो। तो उस हवाले से ये एक लिमिटेड जो है कानून बना है टू डिस्करेज द land mafia and kabza groups and other persons who are dispossessing you from your immovable property। अगर आप किसी पीसफुल पोजीशन में बैठे हैं तो आपको कोई फोर्सिबली उठाता है आपको वहां से, लेकिन कुछ ऐसे भी जो है केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें अगर कोई आपको फोर्सिबली नहीं उठा रहा है, आपको कह रहा है कि जाओ आप डिसकंटिन्यू, उस सूरत में जो है आपका जो है वो ये कानून अट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कुछ ऐसे कानून हैं जो इंटरप्रेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। उसमें ये कहा गया है कि अगर अक्यूज्ड मुल्जिम जो लैंड माफिया के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा मुल्जिम हो जो उसकी अच्छी रेपुटेशन हो, जो एक माशरे में अच्छी एक हैसियत रखता है, लेकिन उसने आपको डिस्पोजेस किया, तो इस कानून के तहत वो नहीं आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 जो एक जजमेंट रिपोर्ट हुई लार्जर बेंच की 2016 ACMR पेज नंबर 1931, इसमें कहा है कि हुएवर कोई भी हो, अगर आपको डिस्पोजेस करता है, आपको ग्रेप करता है लैंड, या आपको जो है आप वहाँ से फोर्सिबली उठाता है, तो उस सूरत में वो आ सकता है इस कानून के तहत।
ये जो एक्ट है, ये देयरफॉर एक्ट इज नॉट रिमीडियल बट इट इज प्रोटेक्टिव, आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है। और रेमेडियल का मतलब ये है कि आपकी वो रेमेडी नहीं है जो आपको डिस्प्यूट को जो है वो राइज हो, उसको आपको डिटरमाइन करके प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करे, यू आर ए लीगली ओनर, यू उस तरह नहीं कर सकता है। लेकिन आप अगर ओनर हैं, आपके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं है, तो उस सूरत में आप जो है कर सकते हैं फाइल। दोस्तों सेक्शन 9 भी मैंने आपको बताया, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, वो भी आरजी है, ये भी समरी प्रोसीजर है, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट है। एक और जगह पे जो है आपको रेमेडी दिया गया है, वो है 448 पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड। उसमें जो है दफात हैं तज़ीरात के, जिसमें सज़ाएं मुकर्रर, लेकिन सज़ा इसमें है। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं आपके सीआरपीसी में, आपका जो ऑफेंस है उसमें आप डबल पनिशमेंट नहीं कर सकते, एक ही जुर्म के आप 2 दफ़ा जो है वो नहीं कर सकते। मतलब कि आप बेदखली वाला कानून भी अप्रोच नहीं कर सकते हैं अगर साथ साथ आपका एफआईआर हो। तो इस पे मैंने कुछ रिसर्च किया है, कुछ केस लॉ हैं, इस हवाले से मैं आपके सामने रखता हूँ। अपीलेंट नॉट ओनर ऑफ द शॉप इन क्वेश्चन, जो शॉप था वो अपीलेंट ओनर नहीं था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी थी कच्ची आबादी की। कच्ची आबादी मीन्स द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी में बैठे हैं और आपको किसी ने बेदखल किया है, तो आप इस कानून के तहत नहीं आ सकते, क्योंकि आप खुद कब्जा ग्रुप हैं, आप खुद ने कब्जा किया हुआ है गैर कानूनी तरीके से। इस पे एक केस रिपोर्ट हुआ है 2008 MLD 1654। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जब आप केस फाइल करें, जब भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, अगर आप लीगली ऑक्युपायर नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ एग्रीमेंट के तहत बैठे हैं, एग्रीमेंट उस शख्स ने दिया है, वो खुद मालिक नहीं था, वो खुद गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी पे वहाँ पर बैठा था, तो उस सूरत में आप इस फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है इंक्रोचमेंट, अमूमन रोड गलियों पे कुछ इंक्रोचमेंट होती है, क्या वो इस कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं? एक केस रिपोर्ट हुआ है 2008 PCRLJ 1124। इसमें एक पब्लिक फेयर था, जैसे कि मेले वगैरह लगते हैं, तो उसमें कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया किसी ने, तो एक शख्स चला गया लीगल डिस्पोजिशन एक्ट में, क्योंकि उसमें जो है ये कानून अट्रैक्ट नहीं होता है। इस क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि अगर आपके पास पब्लिक प्लेस है तो वो आप 133 में जा सकते हैं। ये कंडीशनल ऑर्डर होते हैं, आप उसको जो है आपके पास जो 133 के ग्राउंड्स हैं उसमें जा सकते हैं, लेकिन इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट में कभी भी नहीं जा सकते हैं। एक और केसला है जो सिविल सूट पेंडिंग है और आपकी एफआईआर भी पेंडिंग है 448 का, 448 पीपीसी का, पाकिस्तान पेनल कोड का, दोनों चल रहे हैं। तो उस सूरत में आप इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 कॉम्पिटेंट नहीं है। 2008 PCRLJ 1169। दूसरा केसला है 2011 PCRLJ 487। दोस्तों इस कानून में जो है वो एक लिमिटेड कानून बनाया गया, स्पेशल इनेक्टमेंट है। हमेशा स्पेशल इनेक्टमेंट प्रिवेल्ड ओवर ए जनरल लॉ। स्पेशल हमेशा जो है प्रिवेल्ड करता है किसको? जनरल लॉ को, पाकिस्तान पेनल कोड को, ठीक है, या आपका CPC है। लेकिन ये स्पेशल में कुछ पैरामीटर्स हैं कि आप किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। इसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 9 तक है। आपका सेक्शन 1 जो दिया जाता है कानून किस तरह बना है, कहाँ पे अप्लाई होगा। आपका सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लास है, उसकी जो बहुत 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लीगल ओनर एंड लीगल ऑक्यूपायर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि लीगल ऑक्यूपायर वो हो जाता है आप टेनेंट है, आपका जो है वहाँ पर किराएदार है, या मकादे पे आपने कोई ज़मीन दी है, या किसी को रहने के लिए कुछ पर्पज़ के लिए, वो हो जाते हैं लीगल ऑक्यूपायर। इसके अलावा जो है आपका सेक्शन 3 में जो लिखा गया है कि कोई भी शख्स आपको डिस्पोजेस करता है, इलीगली करता है, अनलॉफुली करता है, ग्रेब करता है, ऑक्यूपाई करता है, तो फोर्सिबली करता है, तो उस सूरत में इसका डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 कहा जाता है कि उसमें आप
साबित कर दिया तो उस सूरत में उसको सज़ा मिलेगा। सज़ा इसकी जो है 10 साल है। इसके अलावा फ़ाइन, कोर्ट फ़ाइन इम्पोज़ करेगा, लेकिन फ़ाइन का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, कोर्ट अपने तरीके से। इसके अलावा आपको कंपनसेट किया जाएगा अगर आप इलीगल डिस्पोजेस हुए हैं, इलीगली आपने साबित कर दिया, तो उस सूरत में आपको जो है वो ये रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा जो है आपका दोस्तों ये जो सेक्शन 4 तो आ गया, 4 में काग्निजेंस उठाएगा। आपके सेक्शन 7 में मैंने बताया आपको रिलीफ मिलेगा। इंटीरियम सेक्शन 8 में जो है लास्ट में रिलीफ मिलेगा आपको अगर आपको डिस्पोजेस हुए। डिस्प्यूट बिटवीन को शेयर एंड को ओनर, को शेयर या जॉइंट प्रॉपर्टी, उस सूरत में भी जो है इस कानून से आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर आप करते हैं तो आपका टाइम ज़ाया है, वक्त ज़ाया है। 2008 वाइलआर 462, आप को ओनर हैं आप किसी प्रॉपर्टी का, आपके जो शरीक जो है वो मालिक है, तो दोनों आप इंच इंच के मालिक हैं पूरी प्रॉपर्टी का, तो उसमें ऑक्यूपेशन का कोई सवाल नहीं आ जाता है। एक और केसला रिपोर्ट हुआ है 2009 पीएलडी पेशावर 81। एक शख्स ने जो है लीगल डिस्पोजिशन एक्ट में चला गया एक शख्स के खिलाफ, वो था रेंडरिंग द सर्विस इन हाउस। किसी हाउस में वो रेंडर करता था, मतलब कि अपनी सर्विसेज पेश करता था। तो उस सूरत में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये है कि वो लीगली ऑक्यूपाइड था, वो ही इज़ नॉट इलीगली ऑक्यूपाइड बिकॉज ही वाज रेंडरिंग अ सर्विस इन अ हाउस। तो इसमें जो है मेंटेनेबल नहीं है। इसके अलावा सेक्शन 9 पे एक केस लाया 2007 PCRLJ 224, आप इंटरिम रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, आपको जो है रिलीफ मिल सकता है, कोर्ट आपको कब्जा जो है रिस्टोर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।